हेलो, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एचबीएससी के ऑफिशियल प्रैक्टिस सेट 4 का सेक्शन सी। सेक्शन ए, बी हमने पिछली 2 वीडियो में कवर कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर उन दोनों वीडियो का आपको लिंक मिलेगा और वहाँ से उनको चेकआउट कर सकते हो। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल टॉपर्स गुरु पर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है सेक्शन सी के लिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 26 में हमें बोला है सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन हम पिछले प्रैक्टिस सेट जो हमने किया था प्रैक्टिस सेट नंबर 1 उसमें भी हम सोल्व कर चुके हैं और वापस आपको सोल्व करना सिखा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए इसके स्टेप कैसे है। तो हमें वर्गमूल 3 को एक अपरिमेय संख्या साबित करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर डालना होता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 26। ओके, तो सबसे पहले हमें ये लिखना होता है इसके अंदर, हम इसका उल्टा मान के चलते हैं। भी माना वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो हम इसको ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बटा बी के रूप में, जहां पर ए व बी सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक, सहभाज्य पूर्णांक है और b बराबर नहीं है 0 के। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इसकी यहाँ पर और इसके नीचे एक जो है इसकी यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3b इज इक्वल टू ए। उसके बाद हमें क्या कर देना है, इसका दोनों तरफ वर्ग कर देना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जैसे इसका हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा वर्गमूल 3 b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। ओके, यहाँ से हमें एक बात लिखनी है, क्या लिखनी है वो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। भी जो 3 है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है, 3 a स्क्वायर को विभाजित विभाजित करता है। तो 3 a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको समीकरण नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेना है और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर माना लिखना है। भी माना यहाँ से एक इक्वल मान लेना है 3m, और m क्या है, एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है, जो m है एक पूर्णांक है। ओके, उसके बाद हमें क्या कर देना है, a बराबर 3m समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो जैसे इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो देखिए हमें मिलेगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह हमने रख दिया 3m स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3b स्क्वायर 9m स्क्वायर, और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा, ये मिल जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। तो यहाँ से हमें फिर से एक वही लाइन लिखनी है जो हमने ऊपर लिखी थी। भी जो 3 है वो b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 3b को भी विभाजित करेगा, 3b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ से हमें पता चला भी जो 3 है, देखिए अतः जो 3 है, देखिए यहाँ पर a को विभाजित कर रहा है और b को विभाजित कर रहा है। ओके, तो हम बोल सकते हैं 3a व b, 3a व b दोनों को विभाजित करता है, या दोनों को विभाजित करता है, तो ये दोनों का क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। तो ये हो गया इसका दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड है ये दोनों का। तो अतः जो a व b है वो सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, जो हमने शुरू में इनको लेट किया था, तो सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो हमारी कल्पना जो गलत साबित होती है, हमारी कल्पना गलत है, इसलिए वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, जैसे स्टेप मैंने लिखे हैं वैसे ही एक एक स्टेप आपको लिखना है, तभी आपको इसको फुल मार्क्स एग्जाम के अंदर मिलेंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें बोला है एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसका एक शून्य
8 है और दोनों शून्यकों का जो गुणनफल है वो है 56। तो हमें एक बहुपद बनाना है द्विघात। ओके, उसका एक शून्यक हमें दिया है। देखिए हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें बोला है भी किसी बहुपद का एक शून्यक हमें दिया है। क्या दिया है? हमें दिया है 8। ओके, 8 है और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हमें दिया है माइनस के 56। ओके, तो दूसरा गुण शून्य कैसे आएगा? दूसरा शून्यक वो आएगा -56 को जब हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका -7। ओके, तो ये आ गया। उसके बाद जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, इसको निकालना है तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस इनका गुणनफल। ओके, तो x² और माइनस इनका योग कैसे होगा? -7 + 8। ओके, x प्लस गुणनफल इनका दिया है -56। ओके, तो ये हो जाएगा x²। यहाँ से क्या बचेगा? 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, तो 1x माइनस 56, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर कौन से वाला 27 वाला करना था। ओके, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें ये बोला है, क्वेश्चन नंबर 28 में हमें ये बोला है भी 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है, और साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को उल्टने पर प्राप्त संख्या का 2 गुना है। संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो 2 अंकों की जो संख्या होती है प्यारे दोस्तों, कहाँ से स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट होती है 10 से और कहाँ पर खत्म होती है? 99 पर। तो इन 10 से लेकर 99 तक के बीच जो संख्याएं हैं उनमें से हमें ऐसी संख्या निकालनी है जिसके अंकों का योग 9 है और अंकों को पलटने पर और इस ओरिजिनल संख्या का 9 गुना और उसका अंक पलटने पर जो संख्या आएगी उसका 2 गुना बराबर होंगे। तो ऐसी कोई संख्या है वो हमें निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर हमारा है 28। तो 28 के लिए हमें करना है, दोनों अंक मान लेने हैं। भी माना इकाई का हमने मान लिया x है और दहाई का अंक वो हमने मान लिया y। ओके, तो इससे जो संख्या मिलेगी वो हमें मिलेगी, देखो दहाई के अंक में क्या होता है? 10 होता है दहाई। तो हम क्या करते हैं? दहाई के अंक की 10 से गुना करते हैं और इकाई के अंक को प्लस कर देते हैं। उसके बाद अंक पलटने पर बनी संख्या वो होगी हमारे पास, अंक पलटने पर जो संख्या बनेगी यानी कि जो x है उसको y की जगह पर, y को x की जगह पर बिठा देना है। तो ये हो गया आपका अंक पलटने पर संख्या। उसके बाद हमें क्या करना है? प्रश्नानुसार सोल्व इसको कर देना है। आपका आंसर रेडी। तो इसके बाद हमें क्या कर देना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देना है। क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में बोला है अंकों का योग। तो अंक है हमारे पास x प्लस y बराबर है हमारे पास 9। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमें बोला है संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना जो हमारे पास ओरिजिनल संख्या है वो उसका 9 गुना 10y प्लस x, संख्या के अंक पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना। तो ये 2 10x प्लस y। ओके, तो इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20, 10 दूनी 20x और प्लस 2y। ओके, फिर हमें क्या करना है? x y को एक साइड में करना है। देखिए 9x को हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, जैसे ये बराबर से कूदेगा तो प्लस है माइनस हो जाएगा और 20 में से 9 जाएगा तो आपके पास बचेगा 11x। ओके, इसी तरह से जब ये 90 यहाँ पर कूदेगा तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 90 हो जाएगा क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का निशान आएगा और 90 में से 2 जाएगा तो आपके पास बचेगा 88y बराबर 0। अब देखिए ये भी 11 से भाग होने वाला है और ये भी 11 से, तो हम क्या करते हैं? इसको 11 से भाग कर लेते हैं। तो जैसे ही 11 से भाग करोगे, भाग करने पर तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा और यहाँ पर बचेगा आपके पास 8y इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, उसके बाद हमें क्या कर देना है? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो जैसे घटाओगे तो आपको मिलेगा x प्लस y इज इक्वल टू 9, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 को जैसे घटाओगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, x से में से x जाएगा 0, ये हो जाएगा आपके पास 9y और यहाँ भी हो जाएगा 9, 9 से 9 कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 1। ओके, अब हम क्या करेंगे? y बराबर 1 समीकरण
समीकरण 1 में रखने पर तो जैसे रखोगे x 1 हो जाएगा, y की जगह 1 हो जाएगा 9, तो x हमें मिलेगा 9 - 1, x = 8। ओके, उसके बाद हमें संख्या बना देनी है। संख्या आपकी बनेगी यहाँ से। ओके, y की जगह 1 रखना है तो 1 रख दिया, x की जगह 8 रखना है तो ये हो गया आपका 10 + 8 यानी कि 18। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई समस्या हो क्वेश्चन में, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 का अथवा। ओके, इसमें क्या बोला है, ये भी आसान ही क्वेश्चन है, एक तरह से बोल सकते हो। एक राजमार्ग पर स्थान ए और बी 100 किलोमीटर दूर है। एक ही समय में एक कार ए से और दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है। यदि कारें अलग अलग गति से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे में मिलती है। यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा करती है तो वे 1 घंटे में मिलती है। दोनों की गति क्या है, ये बात हमें बतानी है। ओके, तो इसके लिए आपको करना क्या है, दोनों की चाल नहीं बतानी है तो दोनों को मान लेना है। जो चीज़ हमें निकालनी है वही हम मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर मानते हैं, इसका अथवा है हमारे पास कार ए की गति, कार बी की गति। ओके, तो माना कार ए की गति होगी हमारे पास x किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की गति होगी हमारे पास y किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, उसके बाद हमें क्या निकालनी है, देखिए जब भी दो कारें, दो बसें, दो ट्रेन एक दिशा में चलेगी या विपरीत दिशा में चलेगी तो उनका हमने क्या लेना होता है, सापेक्ष चाल लेना होता है। तो एक ही दिशा में जब ये दौड़ रही है तो एक ही दिशा में सापेक्ष चाल में चलने पर सापेक्ष चाल, एक ही दिशा में जब चलती है तो उनकी जो चाल होती है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा x - y किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो जब ये चलती है तब ये 5 घंटे में मिल जाती है। तो हमारे पास दूरी क्या है ए और बी की, तो दूरी है हमारे पास 100 किलोमीटर। ओके, समय है 5 घंटे, तो समय 5 घंटे में मिलती है ये 5 घंटे। और दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है आपका चाल गुणा में समय, चाल गुणा में समय। तो दूरी होगी आपके पास 100, चाल हो गई आपके पास x - y और समय हो गया आपका 5। 5 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आपका समीकरण बनेगा x - y = 20। ये 20 पर कैंसिल हो जाएगा तो हो गया समीकरण नंबर 1। उसके बाद ये चल रही है विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल, तो विपरीत दिशा में जो सापेक्ष चाल होगी वो होगी आपकी, देखिए विपरीत दिशा में जब चलती है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाती है। ओके, तो ये होगी आपकी किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, दूरी सेम है 100 किलोमीटर, तो दूरी हमारे पास चाल गुणा में समय। ओके, चाल गुणा में समय, दूरी वही है 100, चाल हमारी अब बदल गई x + y। अब समय है हमारे पास 1 घंटा। ओके, तो क्योंकि दूसरी कंडीशन के अनुसार ये बोलता है जब ये विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे में ये आपस में मिल जाती है। ठीक है, आपस में मिलती है, तो यहाँ से समीकरण आपका मिला बना x + y = 100, इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें क्या करना है, इनको सोल्व करना है। तो सोल्व आपकी मर्जी विलोपन विधि से कीजिए या प्रतिस्थापन विधि से कीजिए, तो ये विलोपन विधि से आसान रहेगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो जैसे घटाओगे तो आपको मिलेगा x + y = 100 और x - y = 20। आप इसको जोड़ भी सकते हो क्योंकि यहाँ पर निशान पहले से ही अलग अलग है, तो ये माइनस, तो ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 2y = 80। ओके, तो यहाँ से कैंसिल होकर आपको मिलेगा y = 40। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, y = 40 समीकरण 1 में रखने पर तो जैसे ही रखोगे तो ये हो जाएगा आपका x - 40 = 20, तो ये माइनस इस साइड होकर हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 60। ओके, तो कार ए की गति आपको मिली 60 किलोमीटर प्रति घंटा और जो बी की गति है वो आपको मिली कितनी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसी स्पीड से आप सभी को चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन 28वां करना था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। ओके, तो अब हम चलने वाले हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने फाइनल एग्जाम के लिए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 पर हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पर हमें बोला है y अक्ष पर एक बिंदु खोजें जो बिंदु ए और बी से समान दूरी पर हो।
तो हमें एक बात पता है भी y अक्ष पर क्या होता है। y अक्ष पर आपका x का जो मान होता है वो क्या होता है, बिल्कुल शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 29 को भी हम बड़े ही मजेदार तरीके से करेंगे, और मजेदार तरीके से करने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। तो अब हम 29वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमें बोला है एक बिंदु खोजना है जो ए और बी दोनों से बराबर दूरी पर स्थित हो। तो हम क्या कर लेते हैं, उस बिंदु को मान ही लेते हैं। भी माना कोई बिंदु है y अक्ष पर। अब देखिए, अगर y अक्ष पर है तो वहां पर x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो y 0 और y क्या है, a जिसके निर्देशांक है 6 और 5 व b जिसके निर्देशांक है -4 व 3 से समान दूरी पर है। तो समान दूरी पर है, तो इसलिए जो यहाँ पर दूरी आएगी वो दोनों की बराबर आएगी। यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की दोनों की बराबर आएगी, इसलिए दूरी बराबर है। तो हम क्या करते हैं, दोनों में दूरी सूत्र का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा x2 - x1 6 - 0, ओके। और ये आपको मिलेगा प्लस y - 5 का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट, ओके। तो इसी तरह से आपको ये बनाना है, x यहाँ से ये 0 है तो आपको बना लेना है -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। और हमने किससे लिखा है, ये दूरी सूत्र से लिखा है। तो आपको दूरी सूत्र पता होगा, तो दूरी सूत्र आपको कैसे लिखना है, देखिए दूरी सूत्र में आपको लिख कर दिखाता हूँ, ओके। जो हमारा दूरी सूत्र होता है वो ये होता है। आई होप आपको ये अच्छी तरह से याद होगा। अगर याद नहीं है तो याद कीजिए, यहाँ से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ओके। तो ये हमारे पास दूरी सूत्र। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करोगे तो इनका क्या होगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो 6 में से 0 जाएगा, 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा। 6 का वर्ग कितना होता है, 36, ओके। प्लस ये होगा y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका -4 - 0, -4 होगा, -4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 3 - y का होल स्क्वायर, ओके। तो इस तरह से आपको ये करना है। बाकी आगे इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर रेडी है 36। अब इसमें हम क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर का यूज करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला यूज करेंगे। तो ये होगा आपका a का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 10y, और यहाँ पर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दूनी 6y, ओके। सॉरी, यहाँ पर तो चलो ये हो गया 2ab, और यहाँ पर लिख लीजिए फिर y का स्क्वायर, ओके। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, जो एक जैसे है उनको एक साइड में करना है, बाकी को अलग साइड में करना है। तो देखिए ये वाई स्क्वायर है, जैसे हम यहाँ पर लाएंगे ये प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और एक वाई स्क्वायर प्लस का एक वाई स्क्वायर माइनस का, तो एक में से एक जाएगा तो आपके पास बचेगा 0, ओके। उसके बाद देखिए ये आपके, चलो फिर हम लिख ही लेते हैं, ये हो गया 36 और 25, ये आपका होगा 1 5 एंड 6, ओके 61, ओके। उसके बाद -10y है, और यहाँ पर मिलेगा, बनेगा आपका 25 माइनस 6y, ओके। अब y को इस साइड करते हैं, माइनस है इस साइड प्लस का, तो 61 माइनस 25 माइनस 6 प्लस 10y, ओके। तो आपका बचेगा 36, और यहाँ से बचेगा आपका क्या बचेगा, 4y। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 9 पर, तो y की वैल्यू आएगी 9। तो जो अभिष्ट बिंदु है, यानी कि जो बिल्कुल राइट आंसर वाला बिंदु है, वो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 0 और 9, ओके। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो हमने क्वेश्चन नंबर 29 भी सोल्व कर दिया है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये तो बड़ी ही गलत बात है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आनंद लीजिए अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का। तो क्वेश्चन नंबर 30 पर हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 हमें बोल रहा है, सिद्ध कीजिए सीकेंट स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर अंडर रूट में है इज इक्वल टू 10 प्लस कोट स्क्वायर होता है। इसको हमें सोल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या बोलती है, लेफ्ट हैंड साइड हमें दी है सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा अंडर रूट, ओके। तो यहाँ पर हमें कुछ आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी। आई होप वो आइडेंटिटीज आपको अच्छी तरह से लर्न होगी, याद होगी। तो पहली आइडेंटिटी ये यूज होगी भी, जो आपका सीकेंट है इज इक्वल टू होता है, किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर, ओके। इसी तरह से आप जो कोसिकेंट है उसको लिख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर, ओके। तो इन दोनों का यहाँ पर यूज करना है। तो सीकेंट की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर
और कोट की जगह हम कोसिकेंट की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर। ओके, अंडर रूट में है ये, तो अंडर रूट लगा देते हैं। उसके बाद देखिए टेन स्क्वायर हो गया, कोट स्क्वायर हो गया, प्लस में कोट स्क्वायर हो गया, और प्लस में हो गया 2। ओके, उसके बाद यहाँ से हल्का सा स्टेप ये याद आपको रखना है। देखिए टेन स्क्वायर में ऐसा लिखता हूँ, प्लस कोट स्क्वायर में यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ, प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर हमें एक ऐड करना है। क्या ऐड करना है? मैं क्या करता हूँ यहाँ पर बड़ी ही आसानी से 10 के साथ इसकी क्या कर देता हूँ, गुणा कर देता हूँ। ओके, और 10 से ही इसको डिवाइड कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 से ही मैंने इसको डिवाइड किया और 10 से ही इसको मल्टीप्लाई किया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा सेम। उसके बाद प्लस देखिए 2 ऐसा कैसा, ये टेन थीटा है 1/10 थीटा है, ये टेन थीटा ऐसा कैसा, 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, कोट लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छे, लिख दिया हमने। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला देखिए, ये आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, ये हो गया 2ab, जो कि इक्वल होगा a प्लस बी, यानी कि 10 प्लस कोट का होल स्क्वायर। ओके, और जो स्क्वायर और अंडर रूट होती है ये एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। तो ये हो गया आपका कोट थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आपको ये सोल्व करना था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और आपने ये अच्छी तरह से नोट डाउन कर लिया होगा अपनी नोटबुक में। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है इसका अथवा। ओके, तो अथवा में हमें बोला है, क्या बोला है, जल्दी से आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से पढ़िए और क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। ओके, साथ में आप सोल्व करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको सवाल समझने में। ओके, तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सोल्व करके देखिए, और जो बात आपके लिए सिर दर्द है उसको फिर वीडियो में देखिए। ओके, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर और 30 पर, यानी कि 30 का जो अथवा है उसको सोल्व करते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ज़्यादातर बच्चों को परेशान करता है। यदि आपको भी परेशान करता है तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, आज के बाद ये आपको परेशान नहीं करेगा। ओके, तो हमें क्या करना है, इसमें सर्वसमीका कोसिकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर को लागू करके सिद्ध कीजिए कि कोस माइनस साइन प्लस 1 बटा कोस प्लस साइन माइनस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट प्लस कोट के होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें बोल रही है क्या है, ये है कोस माइनस साइन प्लस 1 बटा कोस प्लस साइन माइनस 1, ये है। ओके, तो हम क्या कर देते हैं इसको, देखिए हमें लाना क्या है इसमें, हमें इसको सोल्व करके लाना है कोसिकेंट प्लस कोट, ये हमें लाना है। ओके, ये हमारी राइट हैंड साइड है। देखिए यहाँ पर कोसिकेंट है, यहाँ पर कोट है, यहाँ पर कोस और साइन है। अगर हम कोस के बटे में साइन करते हैं तो कोट होगा, और 1/साइन करते हैं तो कोसिकेंट होगा। ओके, तो यहाँ से हमें एक आइडिया लग जाता है भी हमें इसको क्या करना है, हमें ये करना है भी इसको सभी पदों से, सभी टर्म्स को साइन से भाग कर देंगे। भाग करने पर ऊपर नीचे जितने भी टर्म है इसके अंदर सभी को साइन से भाग कीजिए, यानी कि सभी के बटे में साइन कीजिए। यानी कि देखिए कोस के बटे में साइन होगा, माइनस साइन के बटे में साइन होगा, प्लस 1/साइन होगा। यहाँ से कोस बटा साइन होगा, प्लस साइन बटा साइन होगा, यहाँ से 1/साइन होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देखिए कोस बटा साइन क्या होता है आपका कोट, यहाँ साइन से साइन कैंसिल 1, और यहाँ पर 1 जो साइन है ये आपका कोसिकेंट डिवाइड में, ये हो गया कोट, यहाँ साइन से साइन कैंसिल प्लस 1, यहाँ पर हो गया आपका कोसिकेंट। ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोट प्लस कोसिकेंट माइनस 1 अपॉन कोट माइनस कोसिकेंट और प्लस 1। ओके, उसके बाद हमें देखिए ये सिर्फ ये रखना है, अगर ये ऊपर इसके कुछ होता 1 अपॉन कोसिकेंट प्लस कोट होता तो हम क्या करते हैं, नीचे वैल्यू पुट करते जो भी हमें सर्वसमीका दी है उसमें से। और अगर ये नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि ये ऊपर है नीचे कुछ नहीं है, तो हम ऊपर वाले में रखेंगे। ओके, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो आइडेंटिटी दी है वो ये दी है, हमें आइडेंटिटी यहाँ पर ये दी है कोसिकेंट इज इक्वल टू 1 प्लस कोट, ये आइडेंटिटी आपको दी है। अब देखिए इस दोनों के ऊपर स्क्वायर है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कहीं भी स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इस कोट को इस साइड करेंगे, तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इस 1 की वैल्यू हम रखेंगे। ओके, तो रख दीजिए कोट प्लस कोसिकेंट, तो जैसा था वैसे की वैसे रखना है, और आपको रखना है 1 की वैल्यू, माइनस कोसिकेंट माइनस कोट। ओके, नीचे जैसा था वैसे ही चलेगा और ये चलता ही रहेगा, लास्ट में आकर कैंसिल हो जाएगा।
कोसिकेंट प्लस 1। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ये है ए कोसिकेंट स्क्वायर, ये है कोट स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन से वाला, जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। यहाँ पर यूज होगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है हमारे पास, क्या होता है, ये होता है कोसिकेंट प्लस कोट, और यहाँ पर कोसिकेंट माइनस कोट। ओके, ये होता है आपका फॉर्मूला, और नीचे जैसा है वैसा ही चलते रहेगा। ओके, तो ये हो गया +1। नेक्स्ट स्टेप पर हमें क्या करना है, देखिए ये वाले जो ब्रैकेट है और ये वाली जो ब्रैकेट है ये बिल्कुल सेम है, इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, कोट प्लस कोसिकेंट। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे, तो ये देखिए क्या डाउट क्रिएट होगा यहाँ पर बच्चों के मन में, ये कोट प्लस कोसिकेंट है, ये कोसिकेंट प्लस कोट है, तो सेम कैसे हुई बच्चों, ये सेम हुई क्यों, कैसे हुई, देखो अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5 + 1 तो क्या होगा, 6 होगा। अगर हम लिख लेते हैं 1 + 5 तो क्या होगा, 6 ही तो होगा, बात तो दोनों सेम है। अगर ये माइनस में होता तो दिक्कत होती, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये है, ये हमने सेम क्यों नहीं बोली, क्योंकि यहाँ पर माइनस का डिफरेंस है। ओके, प्लस वालों को आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो हमने ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 बचा, माइनस इन दोनों ब्रैकेट में से ये बाहर आएगी, तो ये के लिए यही ब्रैकेट बची, तो कोसिकेंट माइनस कोट। ओके, तो ये हो गया आपका। उसके बाद नीचे था जैसा वैसे ही चलने दीजिए, बिल्कुल शांत मन से, ये हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। तो इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये आपको मिलेगा कोट प्लस कोसिकेंट। जैसे इसको ओपन करोगे तो ये आपका बन जाएगा, क्या बनेगा, 1 माइनस कोसिकेंट प्लस कोट, ये आपका बन जाएगा। ओके, नीचे जैसा था वैसे ही शांत मन से लिख दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आपको बार बार लिखने में बड़ा ही इरिटेशन होता होगा। अब देखिए ऊपर वाली ब्रैकेट और नीचे वाली ब्रैकेट को मिलान कीजिए, एक प्लस का है, एक प्लस का है, माइनस कोसिकेंट है, माइनस कोसिकेंट है, कोट प्लस का है, तो पूरी ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास बचेगा कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, जो कि इक्वल होता है राइट हैंड साइड के, क्योंकि हमने यही प्रूव करना था। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 30 करना था। ओके, तो ये क्वेश्चन अब मुझे पूरी उम्मीद है आज के बाद आपको तंग नहीं करेगा। ओके, अगर फिर भी तंग कर रहा है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड कीजिए, दोबारा से देखिए और अपने डाउट को दूर कीजिए। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिए और अपने डाउट को टाइप कीजिए। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप कमेंट कीजिएगा अपना डाउट, तो आपका वो डाउट 100% दूर होगा और फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें बोला है 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो 30 मीटर ऊंची इमारत से कुछ ही दूरी पर खड़ा है। जैसे जैसे वो इमारत की ओर चलता है उसकी आंखों से इमारत के शीर्ष तक उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए इमारत की ओर चली गई दूरी। ओके, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन है। तो ट्रिग्नोमेट्री से बच्चों को बहुत डर लगता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये। ओके, देखिए हमें क्या बोला गया है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। तो पहले तो इसकी फिगर ड्रा कीजिए, आपकी मर्जी फिगर का जो फेस है वो इस साइड हो या इस साइड, किसी भी साइड आप कर सकते हो। ओके, तो मैंने इस साइड इसको यूज किया है। ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है। ओके, तो ये किसी इमारत से जो कि 30 मीटर ऊंची है, यहाँ पर एक इमारत है ये वाली। ओके, तो यहाँ से ऐसे ये एक दूसरे को फेस किए हुए खड़े हैं। तो जब ये यहाँ पर था पहली पोजीशन में, तो इसकी आंख से जो उन्नयन कोण बन रहा था यहाँ पर, वो था इसका 30 डिग्री का। ओके, यहाँ पर 30 डिग्री का था। कुछ ही समय पर ये इस साइड चलता हुआ यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ से उसका जो आंख से उन्नयन कोण है वो बन जाता है इसका 60 डिग्री का। ओके, तो अब हमें बताना है ये इमारत की ओर चलकर कितनी दूरी तय करता है। तो देखिए हमें जो इमारत की जो ये वाली हाइट है, ये हमें दी है, ये वाली हाइट हमें दी है 30 मीटर। ओके, अगर इनका नामकरण कर लेते हैं ए बी, और ये हो जाएगा सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ओके, ये हो गया एफ, ये हो गया जी। ओके, तो देखिए ये 30 मीटर है और ये 1.5, ये भी लड़का है, और इसकी बिल्कुल ये वाली ये भी 1.5 मीटर होगी। तो ऊपर ये जो ए और सी है ये कितनी बचेगी आपके पास, ये बचेगी आपकी 28.5 मीटर। ओके, तो इस पर हमें काम करना है। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं ए सी ई। तो त्रिभुज ए सी ई में हमें करना क्या है, त्रिभुज ए सी ई में हमें देखिए
ऐसे क्वेश्चनों में जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है हाइट और डिस्टेंस वाले, हमें सिर्फ दो साइड के ऊपर आपको कंसंट्रेशन करना है। कौन सी वाली? एक तो जो गिवन है, एक जो निकालनी है। हमें गिवन क्या है? इसका परपेंडिकुलर, और निकालना क्या है? इसका बेस। तो परपेंडिकुलर एंड बेस में कौन सा फॉर्मूला होता है? ऐसे यहाँ से निकालेंगे, ये वाला लाल बटा कक्का। ओके, तो लंब और आधार में फॉर्मूला कौन सा बनेगा? ये वाला लास्ट वाला, जो कि होता है आपका tan का। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार जो कि होता है आपका tan थीटा। ओके, तो लंब कौन है इसमें? AC बटा EC और tan थीटा। ओके, अब AC की वैल्यू हमारे पास 28.5 है, EC हमें निकालना है, और tan थीटा यानी कि 30। ओके, तो 28.5 बटा EC और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ से आपको EC की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी 28.5√3। ओके, तो ये तो मिल गई आपको टोटल डिस्टेंस जो उस लड़के की पहली पोजीशन में थी। उसके बाद हम क्या करते हैं? ट्रायंगल छोटी वाली लेते हैं, त्रिभुज ACD में। तो वही काम, लंब बटे आधार, यानी कि लंब है हमारे पास AC बटा DC, और ये है आपका tan 60। तो AC की वैल्यू हमारे पास 28.5 है, DC को हमें निकालना है, और tan सेट की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से आपको DC की वैल्यू मिल जाएगी, √3 को यहाँ पर कीजिए, DC को वहाँ पर ट्रांसफर कीजिए, तो ये आपको मिलेगी 28.5√3। ओके, तो ये डिस्टेंस आ गई। तो अब हमें इमारत की ओर चली गई दूरी निकालनी है। ओके, इमारत की ओर चली गई दूरी, ओके, जो कि होगा EC माइनस DC। तो EC माइनस DC यानी कि EC हमारे पास 28.5√3 माइनस, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में ना आकर यहाँ पर इसके डिवाइड में होगा, ये डिवाइड में कर लीजिए। ओके, तो ये हो गया आपका 28.5/√3। ओके, इसके नीचे 1 पुट कीजिए, एलसीएम लीजिए, इनका √3 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी यहाँ पर, इसकी यहाँ पर। जैसे इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 28.5√3 की मल्टीप्लाई होती है 3 माइनस 28.5। ओके, तो जब 28.5 की 3 के साथ गुना करोगे तो ये आपको मिलेगा 85.5 माइनस 28.5 √3। ओके, तो उसके बाद क्या करोगे? 85 में से 28 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 57/√3। फिर इसका रैशनलाइजेशन यानी कि हर का प्रमेयकरण कीजिए, तो आपको मिलेगा 57√3/3। 3 के साथ यहाँ पर कैंसिल, तो फाइनल आंसर आपका 19√3 मीटर। ये आपका क्वेश्चन था। इसी के साथ आपका सेक्शन C समाप्त होता है। और क्या नेक्स्ट सेक्शन पर हम चल रहे हैं, सेक्शन D। सेक्शन D शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपना प्यार दीजिए, और जहां तक संभव हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में शेयर भी करना है, जहां तक संभव हो सके। जितने भी आपके पास दोस्त है, भाई बहन है, सभी के फ़ोनों में ये चैनल होना चाहिए। ये आपसे रिक्वेस्ट है और आपकी ये जिम्मेवारी भी बनती है। ओके, ऐसे ही वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन D के साथ। ओके।